जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा आप कैसे करें। बद्रीनाथ धाम आप कब जाएं, कैसे जाएं और बद्रीनाथ धाम जाने में आपका कुल खर्च कितना आएगा। बद्रीनाथ धाम का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में है। और अगर बात की जाए सबसे नज़दीक के रेलवे स्टेशन की, तो बद्रीनाथ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है योगनगरी ऋषिकेश, जो कि बद्रीनाथ धाम से 292 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देहरादून या योगनगरी ऋषिकेश से आप बस या टैक्सी के द्वारा बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। श्री बद्रीनाथ जी के कपाट बैसाख माह की अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और कार्तिक माह में दीपावली के बाद बंद हो जाते हैं। यदि अंग्रेजी माह की बात की जाए तो यह अप्रैल मई में खुलते हैं और अक्टूबर या नवंबर माह में बंद हो जाते हैं। यह पट नवंबर से लेकर मार्च तक बंद रहते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। बद्रीनाथ धाम की ओर जाने वाला मार्ग बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों और गहरी गहरी नदियों से होकर गुजरता है, जहाँ पर रात्रि में वाहन चलाना घातक हो सकता है। इसलिए आप प्रयास ये करें कि आप सूर्य अस्त होने के पहले ही बद्रीनाथ धाम पहुँच जाएंगे। रात्रि में आप बद्रीनाथ धाम में होटल या धर्मशाला में विश्राम कर सकते हैं। आप प्रातः उठकर श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करिए और जो भी मनोकामना हो आप श्री बद्रीनाथ जी के सम्मुख प्रस्तुत करें। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद आप बद्रीनाथ धाम से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माना गांव जाइए। माना गांव भारत का आखिरी गांव है। इसके बाद तिब्बत देश की सीमा लग जाती है। माना गांव में ही वह स्थान है जहां पर भीम ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सरस्वती नदी के बीच में फेंककर सरस्वती नदी के बहाव को रोक दिया था। माना गांव से लौटकर आप वापस बद्रीनाथ आइए और रात्रि में आप बद्रीनाथ धाम में ही विश्राम कीजिए। सुबह आप उठकर देहरादून या योगनगरी ऋषिकेश जहाँ भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। इस यात्रा के दौरान आपका करीब 4000 रुपये का खर्च आएगा। इस खर्च में मैंने आपके रहने, खाने और आने जाने का टिकट जोड़ा हुआ है। इसके अलावा मैंने कोई खर्च नहीं जोड़ा हुआ है। इसके अलावा यदि आप मुझसे और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।